नमस्कार, मैं ऋषि शर्मा अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद ऋषि शर्मा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 के 11वें अध्याय का अनुवाद कार्य करेंगे, जिसका नाम है सावित्री बाई फुले। इसका अनुवाद इस प्रकार है। उपरि निर्मितं चित्रं पश्यत। ऊपरी ऊपर निर्मितम बने हुए चित्र को पश्यत देखो। ऊपर बने हुए चित्र को देखो। इदं चित्रं कस्याचित् पाठशालायाः वर्तते। इदं यह चित्र कस्याचित् किसी पाठशाला का वर्तते है। यह चित्र किसी पाठशाला का है। इयं सामान्या पाठशाला नास्ति। इयं यह सामान्य साधारण पाठशाला न नहीं अस्ति है। यह कोई साधारण या सामान्य पाठशाला नहीं है। इयम् अस्ति महाराष्ट्रस्य प्रथमा कन्या पाठशाला। इयं यह अस्ति है महाराष्ट्र की प्रथमा पहली कन्या पाठशाला। यह महाराष्ट्र की पहली या प्रथम कन्या पाठशाला है। एका शिक्षिका गृहात् पुस्तकानि आदाय चलति। एक शिक्षिका अध्यापिका या शिक्षिका गृहात् घर से पुस्तकें आदाय लेकर चलती है। एक अध्यापिका घर से पुस्तकें लेकर चलती है। मार्गे कश्चित् तस्याः उपरि धूलिं कश्चित् च प्रस्तरखंडान् क्षिपति। कश्चित् कोई तस्या उसके ऊपर धूल यानी मिट्टी च और कश्चित् कोई प्रस्तरखंडान पत्थर के टुकड़े क्षिपति फेंकता है। रास्ते में कोई उसके ऊपर धूल या मिट्टी और कोई पत्थर के टुकड़े फेंकता है। परम सा सौदृढ़ निश्चात न विचलती। परम लेकिन सा वह सौदृढ़ निश्चात अपने दृढ़ निश्चय से न विचलित नहीं होती। लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं होती यानी डगमगाती नहीं। सविद्यालये कन्या भी सविनोदम आलपन्ति सा अध्यापने संलग्ना भवति। सविद्यालय अपने विद्यालय में कन्या भी कन्याओं के साथ सविनोदम हंसी मजाक से आलपंती बातचीत करती हुई सा वह अध्यापने पढ़ाने में संलग्ना भवती लीन रहती है। अपने विद्यालय में कन्याओं से हंसी मजाक के साथ बातचीत करते हुए वह पढ़ाने में लीन रहती है। तस्या स्वकीयम अध्ययनम अपि सहिव प्रचलति। तस्या उसका स्वकीयम अपना अध्ययन भी या उसकी अपनी पढ़ाई भी सहिव साथ ही प्रचलती चलती है। उसकी अपनी पढ़ाई भी साथ ही चलती है। केयम महिला के कौन अयम यह महिला कौन है यह महिला अथवा यह महिला कौन है। अपि यूयम इमाम महिलाम जानित। अपि क्या जब अपि पहले आ जाता तो क्या लगता है क्या यूयम तुम इमाम इस महिला को जानते हो। क्या तुम इस महिला को जानते हो। यमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया। इयम प्लस एव यमेव यह महाराष्ट्र की प्रथमा पहली महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया सावित्रीबाई फुले है। यही महाराष्ट्र की पहली महिला शिक्षिका या अध्यापिका है जिसका नाम सावित्रीबाई फुले है। यही महाराष्ट्र की पहली महिला अध्यापिका या शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मासस्य तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीस्ताब्दे महाराष्ट्रस्य नायगांव नाम्नि स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी महीने के तृतीय दिवसे तीसरे दिन
1831 ख्रीष्टाब्दी सन 1831 में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री अजायत पैदा हुई। जनवरी महीने के तीसरे दिन सन 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री पैदा हुई। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी इति अभिहितौ। तस्या उसकी माता लक्ष्मीबाई उसकी माता लक्ष्मीबाई च और पिताजी खंडोजी इति ऐसे अभिहितौ कहे गए हैं। उसकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी ऐसे कहे गए हैं। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता। 9 वर्ष की आयु में सा वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ परिणीता ब्याही गई। 9 वर्ष की आयु में वह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ ब्याही गई अथवा 9 वर्ष की आयु में उसका विवाह ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हो गया। सोऽपि तदानीं त्रयोदश वर्ष कल्पे एव आसीत्। सोऽपि वह भी, श प्लस अपि, सोऽपि वह भी, तदानीं तब, 13 वर्ष कल्पे 13 वर्ष का, एव ही आसीत् था, वह भी तब 13 वर्ष का ही था। यतो ही स स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत्। यतो ही क्योंकि स वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक आसीत् था, क्योंकि वह स्त्री शिक्षा का प्रबल समर्थक था। अतः सावित्र्या मनसि स्थिता अध्ययन अभिलाषा उत्साहम प्राप्तवती। अतः इसलिए सावित्री के मन में स्थित अध्ययनाभिलाषा पढ़ने की इच्छा उत्साहम प्राप्तवती उत्साह को प्राप्त हुई। इसलिए सावित्री के मन में स्थित पढ़ने की अभिलाषा या इच्छा उत्साह को प्राप्त हुई। इतः परम साग्रहम आंग्ल भाषाया अपि अध्ययनम कृतवती। इतः मैंने इससे पहले, लेकिन इससे पहले उसने साग्रहम आग्रह के साथ आंग्ल भाषा या अंग्रेजी भाषा का अपि भी अध्ययन कृतवती किया। लेकिन इससे पहले उसने आग्रह के साथ अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया, यानी अंग्रेजी भाषा भी पढ़ी। 1848 में ख्रीष्टाब्दे पुणे नगरे सावित्री ज्योतिबा महोदयेन सह कन्यानां कृते प्रदेशस्य प्रथमं विद्यालयम् आरभत। 1848 में ख्रीष्टाब्दे सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्यानाम कृते कन्याओं के लिए या लड़कियों के लिए प्रदेश या देश का प्रथम विद्यालय पहला विद्यालय आरंभ किया। सन 1848 में पुणे नगर में सावित्री ने ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं के लिए देश का पहला विद्यालय आरंभ किया। तदानीं सा केवलम 17 वर्षीया आसीत्। तदानीं तब सा वह केवल 17 वर्षीया 17 वर्ष की आसीत् थी। तब वह केवल 17 वर्ष की थी। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृतस्य समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया अप्रः विद्यालय प्रारब्धे। 1851 तमे ख्रीष्टाब्दे सन 1851 में अस्पृश्यत्वात् छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए पृथक्तया अलग से तया उसने अप्रह दूसरा विद्यालय प्रारंभ किया या शुरू किया। सन 1851 में छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए अलग से उसने दूसरा विद्यालय शुरू किया या दूसरा विद्यालय खोला।